how are you? Today we are going to learn a very interesting chapter in English for class 3rd, and the chapter name is the Bremen Town Musicians. Okay, now from the name itself आपको पता चल गया Bremen is the name of a town. Bremen Town Musicians, वहाँ पे कुछ expert musicians थे, बहुत ही interesting musician. Let us see that. Once there was a donkey who had worked long and hard for his master. यानी एक डोंकी था जो अपने मास्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टली वर्क हार्ड करता था. ओके, नाउ ही हैड ग्रोन बिग एंड कुड नॉट डू मच वर्क. अब वो वीक हो गया, वो कमज़ोर हो गया. नॉर्मली जैसे ओल्ड एज में हमारे ग्रैंडपा ग्रैंडमा हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं एंड दे कांट डू एनी वर्क. उसी तरीके से वो डोंकी भी वीक हो गया, उसकी एज हो गई थी. सो हिज मास्टर बिगेन टू ट्रीट हिम अनकाइंडली. सो रूड ना, उसका मास्टर उसके साथ अब अनकाइंड हो गया, बहुत ही गुस्से से बहुत ही रूड बिहेवियर रखने लगा उसके साथ. ही बिगेन टू स्टार्व द डोंकी. डोंकी को भूखा भी रखने लगा. नॉट गुड ना चिल्ड्रन, किसी को भी भूखा नहीं रखना चाहिए, भले चाहे वो हमारा एनिमल ही क्यों ना हो. ही वॉन्टेड टू सेव द मनी ही स्पेंट ऑन द डोंकीज फूड. सो क्रूएल. देखिए, उसे अपना पैसा बचाना था जो भी डोंकी की फूड में लगता था. ओके, इन द एंड द पुअर डोंकी लेफ्ट द हाउस. आखिरकार क्या हुआ, जब उसे बहुत ज़्यादा भूखा रखने लगा, उससे रूडली बिहेव करने लगा उसका मास्टर, तो डोंकी ने अपने घर को छोड़ दिया. जहाँ वो सर्व करता था, जहाँ वो रहता था, उस घर को उसने छोड़ दिया. ही बिलीव्ड ही स्टिल हैड अ गुड स्ट्रॉन्ग सिंगिंग वॉइस. तो उसको क्या लगता था, मेरे पास बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, जैसे हम सबको लगता है हमारे बारे में कि हमारी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है सुनने में. तो उसी तरीके से वो डोंकी को भी यही लगता था कि मेरी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. आपकी भी आवाज़ बहुत ब्यूटीफुल होगी ना सुनने में चिल्ड्रन. उसी तरीके से डोंकी की आवाज़ उससे भी कई गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल थी सुनने में. ओके, सो ही डिसाइडेड टू गो टू द ब्रीमेन टाउन एंड अर्न हिज लिविंग एज अ टाउन म्यूजिशियन. तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अब ब्रीमेन टाउन में जाऊंगा और वहाँ पे जाके म्यूजिशियन बनूंगा और अपना लाइवलीहुड कमाऊंगा. यानी जो भी कमाऊंगा ही विल स्पेंड इन हिज फूड, क्योंकि अभी उसे फूड देने वाला कोई भी नहीं था. तो उसका मास्टर था वो बहुत रूड हो गया था, इसीलिए उसने अपना घर छोड़ दिया. लेट अस सी व्हाट हैपेंड टू दिस डोंकी. ऑन द वे ही मेट एन ओल्ड डॉग. ही टू हैड बीन किक्ड आउट ऑफ द हाउस बाय अ क्रूअल मास्टर. तो एक रास्ते में उसे कौन मिला, एक ओल्ड डॉग मिला. उसी की तरह ओल्ड डॉग मिला, जैसे वो ओल्ड हो गया उसी तरह ओल्ड डॉग मिला. तो उस डॉग ने क्या कहा, वो भी अपने मास्टर से परेशान था. उसके क्रूअल मास्टर ने उसे किक कर दिया. किक मीन्स घर से बाहर निकाल दिया. ओके, द डॉग वॉज अफ्रेड. हाउ विल आई अर्न माई ब्रेड, ही सेड. तो डॉग क्या था, बहुत ज़्यादा अफ्रेड था, डरा हुआ था. दैट हाउ विल अर्न माई ब्रेड. ब्रेड मीन्स उसका लाइवलीहुड, उसका जो भी खाना पीना, उसे यहाँ पे ब्रेड कहा गया, नॉट दैट ब्रेड. ब्रेड मीन्स उसका खाना पीना, जो भी एवरी लिविंग थिंग नीड सम फूड, यू नो, है ना. उसको जीने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा, जो भी चाहिए रहेगा उसके लिए मनी स्पेंड. तो वो भी टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूँगा, मैं कैसे मेरा लाइवलीहुड चलाऊँगा, मुझे कैसे खाने को मिलेगा. ओके, नाउ सी दिस ब्यूटीफुल डोंकीज वॉइस. See how it is coming out. Why you have a voice as good as mine. तो डोंकी ने क्या कहा, said the donkey, कि तुम्हारी आवाज़ भी तो मेरी ही तरह कितनी खूबसूरत है ना. डोंकी की आवाज़ कितनी खूबसूरत होती है, उसी तरीके से डॉग की आवाज़ बहुत खूबसूरत है. ऐसे किसने कहा, डोंकी ने कहा. ओके, लेट अस बोथ गो टू द ब्रीमेन एंड सिंग फॉर द टाउन्स पीपल. वी शॉल बी वेल पेड देयर. तो उसने क्या कहा, चलो हम लोग ब्रीमेन टाउन जाते हैं, वहाँ जाके सिंग करेंगे, वहाँ के लोग हमें बहुत पैसे देंगे खुश होके, है ना. नॉर्मली जिसकी आवाज़ अच्छी लगती है उसे लोग पैसे देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, तो उसी तरीके से हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा. सो द टू कंपेनियंस वेंट ऑन टुगेदर. नाउ टू कंपेनियंस मीन्स टू पार्टनर. पार्टनर हो गए अभी लोग दोनों, है ना, सिंगिंग पार्टनर हो गए, म्यूजिशियन बन गए. ओके, suddenly they heard a cat mewing sadly with tears in his voice. Why are you crying, they said. तो उनको कुछ आवाज़ आई, किसकी, कैट की. म्यूइंग, कैट है ना, म्यू म्यू करके बहुत सैडली आवाज़ निकाल रही थी रोते हुए. तो उन लोग ने पूछा क्या हुआ, किसने पूछा, डोंकी ने, और डॉग ने पूछा, किससे, कैट से. ओके, लेट अस सी व्हाट हैपेंड टू द कैट. How can I be happy knowing that my mistress is going to drown me? Drown me, मुझे भी वो निकालने वाली है घर से, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ. ये किसने कहा, कैट ने कहा, उसकी मिस्ट्रेस, यानी उसकी मिस्ट्रेस भी अब उसे बाहर निकालने वाली है. क्यों.
I am old and would only like to sit by the fire and sleep. मैं भी old हो गई हूँ, अब मुझे सिर्फ बैठना पसंद है, वो भी किसके पास, फायर के पास, ताकि मैं सो सकूँ. I cannot catch mice as I did before, so my mistress does not need me anymore. Where am I to go? That means वो क्या बोल रही है, देखिए अभी कैट की दुखी दास्तान सुनिए. शी इज़ ऑल्सो वेरी मच डिप्रेस, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है उससे बाहर निकालने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ बैठी रहती है और शी कान कैच द माइस. उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, वो ओल्ड हो गई है कि वो जाके क्या माइस को कैच करे, इसलिए मिस्ट्रेस अब उससे हैप्पी नहीं है और वो कहाँ जाएगी. ओके, कम विथ अस टू ब्रिमेन, यू हैव अ स्वीट वॉइस एंड यू नो नाइट म्यूजिक. तो बोलते हैं चलो, You too can be a town musician, said the donkey. तो डोंकी ने क्या कहा, चलो तुम भी चलो ब्रिमेन टाउन में हम लोग की तरह, तुम्हारे पास तो कितनी अच्छी आवाज़ है, चलो हम लोग के साथ तुम भी चलो. Now the three traveled together for some time till they came upon a farmyard. There they heard a cock's loud wailing. When they made enquiries, the cock told them, My mistress is preparing. Now see what happened to this. अब वो लोग और थोड़ा आगे गए तो एक फार्म यार्ड के पास, जहाँ पे फार्म यार्ड है, फार्म था, वहाँ पे उनको कॉक के रोज़ से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी. जैसे मोस्टली कॉक अपने साउंड में वेल कर रहा था, लाउडली चिल्ला रहा था. When they made enquiry, the cock told them. तो उन्होंने जाके उससे भी इंक्वायर किया कि क्यों, मतलब ये देखिए एनिमल्स कितने अच्छे हैं, वो लोग एक दूसरे को कंसर्न कर रहे हैं, चले जाते हैं वो लोग चाहते तो चले जाते, बट दे आर कंसर्निंग. तो हमारे अंदर भी ये कैरेक्टर होना चाहिए, जब कोई रो रहा है, कोई दुख में है, तो हमें उसे ज़रूर पूछना चाहिए. चिल्ड्रन, ये देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर है, ये डोंकी है, बट ही इज़ नॉट अ ह्यूमन बीइंग, बट स्टिल वो जहाँ भी जा रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, तो ही इज़ गोइंग टू देम. तो कितना अच्छा डोंकी है. ओके, द कॉक टोल्ड देम. कॉक ने क्या कहा डोंकी से, माई मिस्ट्रेस इज प्रिपेयरिंग a feast for her guest. She had told the cook to kill me for the feast. I am so frightened. So the donkey invited the cock to join the band of musicians. Now there are three musicians in the band. अब ये कॉक ने क्या कहा, कॉक ने कहा कि मैं, मेरी मिस्ट्रेस अब मुझे ना गेस्ट के लिए मुझे किल करके उनकी फीस्ट के लिए, उनके खाने के लिए मुझे ऑफर करने वाली है. यानी अब मुझे नॉर्मली जो कॉक को खाते हैं यानी चिकन को खाते हैं, तो फिर अब उसको लोग क्या करने वाले हैं, कट करके उसे फीस्ट के तौर पे किसके सामने रखने वाले हैं, गेस्ट के पास. ओके, तो वो डर गया, आई एम सो फ्राइटेन. तो ये सुन के डोंकी ने क्या कहा, चलो तुम भी हमारे बैंड ऑफ म्यूजिशियन में आ जाओ. यानी अब 4 लोग हो गए हैं बैंड ऑफ म्यूजिशियन में. कौन कौन, डोंकी, cat, dog and then cock. Okay, 4 bands of 4 people है किसके बैंड में, ये ब्रीमेन टाउन में जो जा रहे हैं म्यूजिशियन, उसमें 4 people है. ओके, 4 animals. Okay, not people. Bremen was still a long way away. On the way they had to cross a forest. तो जो ब्रीमेन टाउन था वो बहुत दूर था, और उस रास्ते में मतलब जहाँ ब्रीमेन टाउन जाने के लिए उनको एक फॉरेस्ट को क्रॉस करना पड़ रहा था. एज इट बिगेन टू गेट डार्क, द कॉक फ्लू टू द टॉप ऑफ अ ट्री टू लुक अराउंड फॉर अ शेल्टर. तो जो कॉक था, वो लोग भी रात हो गई थी, इसीलिए वो लोग रूफ में बैठ बैठ के, टॉप ऑफ द ट्री में बैठ के ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई घर है जहाँ हम लोग रुक सके. He saw an old house among the trees. The 4 friends decided to rest there for the night. तो उनको ट्रीज के बीच में एक ओल्ड हाउस दिखाई दिया, तो दे ऑल 4 म्यूजिशियंस डिसाइडेड कि अब हम लोग जाके वहाँ पे नाइट गुजारेंगे. जैसे लोगों को नाइट का टेंशन होता है, उसी तरीके से एनिमल्स भी कहाँ सोएंगे, तो उस तरीके से उन लोगों ने डिसाइड किया कि उस फॉरेस्ट के वो ओल्ड हाउस में लोग रात गुजारेंगे. ओके, इट वॉज क्वाइट डार्क बाई द टाइम दे रीच टू द हाउस. तो बहुत डार्क हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रात हो गई थी जब लोग उस हाउस तक पहुँचे. थ्रू द विंडो दे सॉ सम रॉबर्स फीस्टिंग एट अ लार्ज टेबल इनसाइड. तो उन्होंने बाहर से देखा कि कुछ रॉबर्स है, रॉबर्स में चोर, थेफ्ट, जो थीफ थे ना, उन लोग वहाँ पे बैठ के फीस्ट मतलब अपना कुछ खा रहे थे. डिनर टाइम हो रहा था उनका, अच्छे से लोग का मस्त टेबल था, डाइनिंग टेबल सजा हुआ था.
Okay, the animals had a clever idea. Why not give their first performance here? तो उन्होंने क्या सोचा, चलो अब हम लोग हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस इनको ही दिखाते हैं, रॉबर को दिखाते हैं. ओके, द रॉबर्स वुड बी सो प्लीज दैट दे वुड हैप्पीली शेयर देयर फूड विद देयर फोर म्यूजिशियन. दे माइट इवन पे देम फॉर देयर परफॉर्मेंस. तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम लोग हमारे जो बैंड ऑफ म्यूजिशियन का फर्स्ट परफॉर्मेंस किसे दिखाएंगे, इन रॉबर्स को दिखाएंगे. तो रॉबर्स इसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और खुश होकर वो उन्हें क्या देंगे, शायद कुछ पे कर दें उनके परफॉर्मेंस के लिए या उन्हें कुछ खाने को दे दे. ओके, सो द डोंकी प्लेस्ड हिज फोर लेग्स ऑन द विंडो लेज. तो जो विंडो की लेज थी, जो डोर थी, उसमें अपना उसने जो उसकी कड़ी थी, जो लॉक होता है ना चिल्ड्रन, उसके लेज पे उसने अपना पैर रखा. नाउ व्हाट हैपन, द डॉग जंप्ड ऑन द डोंकीज बैक एंड द कैट ऑन द डॉग्स. तो क्या हो गया, डॉग डोंकी के ऊपर आया और डॉग के ऊपर कैट बैठी. ओके, द कॉक पर्च्ड ऑन द कैट्स हेड. तो सबसे टॉप में कैट थी अभी, तो कैट के ऊपर कौन आ गया, कॉक. ओके, देन ऑल एट वंस and all together they began to sing their wonderful song. तो लोग उन्होंने अपना wonderful song sing करना start कर दिया, जैसे उन्होंने decide किया था, because they are musicians. The strangely the music only frightened the robbers. They only heard a terrible noise and saw the huge shadow cast by the animals together. देखिए ये एनिमल्स है, ये विंडो पे खड़े होकर इस तरीके से चिल्ला रहे हैं. तो वो लोग, ये टेरिबल नॉइज़ है, ये चारों म्यूजिशियन की इतनी अच्छी म्यूज़िक सुन के वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि क्या म्यूज़िक है, क्या कौन चिल्ला रहा है. और उन्होंने सिर्फ शैडो देखा था अपनी विंडो के बाहर, तो शैडो देख के वो और ज़्यादा डर गए, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया एग्जैक्टली है कि ये हर साइज़ के एनिमल्स दिख रहे हैं, कुछ भी दिख रहा होगा उनको शैडो में. शैडो में परछाई परछाई में उनको कुछ भी दिख रहा होगा. तो देख के वो रॉबर्स क्या होगा, डर गए. दे स्प्रैंग फ्रॉम द टेबल एंड टेकिंग टू देयर हील्स डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट. तो उन्होंने जोर से अपने टेबल से जंप किया, स्प्रैंग अप किया, उन्होंने जंप किया, वो लोग एकदम कूदते हुए भागते हुए दे फाइनली गेट डिसअपीयर. बहुत जल्दी वो लोग गायब हो गए. तो फोर फ्रेंड्स वो पजल्ड but they gladly sat down on the table and had a hearty dinner. तो फोर फ्रेंड्स कौन, ये म्यूजिशियंस हमारे, ये प्यारे से म्यूजिशियंस. उनको ना वो लोग कंफ्यूज हो गए कि इनको अच्छा लगा या नहीं लगा, मतलब दे आर सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट देयर वॉइस. तो उनको ये था कि इनको ज़रूर अच्छा ही लगेगा, तो वो हमें कुछ ना कुछ देंगे. पर जब वो लोग भाग गए तो वो बहुत ही पजल थे, बहुत सरप्राइज थे, बहुत क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में चल रहा था. बट वो जो डाइनिंग टेबल सजा हुआ था वो उनके लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. तो वो लोग वो डाइनिंग टेबल पे बैठ गए ताकि वो अपना फूड एंजॉय कर सके. देन दे पुट आउट द लाइट एंड वेंट टू स्लीप. उसके बाद क्या हो गया, नॉर्मल उन्होंने लाइट्स ऑफ किया एंड दे वेंट टू स्लीप. द डंकी ऑन द स्ट्रॉ in the yard, the cat near the stove, the dog on the doormats, and the cock on the beam of a roof. Now, what is the beam of the roof? जो मेटल का बना हुआ रहता है बीम हमारे घरों में, तो जो ऊपर रहता है बीम, उसमें वो लोग रूफ में, वो उस रूफ में यानी छत में, तो छत के जो बीम बना होता है उसमें कॉक जाके बैठ जाती है. डॉग कहाँ बैठता है, डोर मैट में. कैट नियर द स्टोव, जहाँ स्टोव रहता है उसके नियर में कैट. और ये यार्ड में. ओके, डोंकी यार्ड में. सब अलग अलग जगह जाके अपना अपना प्लेस पकड़ के सो जाते हैं. ओके, दे वेंट टू स्लीप. सी दिस फोर ब्यूटीफुल म्यूजिशियंस ऑफ आवर्स. Now the robbers had gone, not gone very far. The leader saw the house became dark and quiet, so he sent a man to see if it was safe to go back to the house. तो वो लोग बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे रॉबर्स लोग उस घर से. तो उनके लीडर ने देखा कि हाउस में सब कुछ क्वाइट हो गया है, डार्क हो गया है. तो उन्होंने अपने एक आदमी को भेजा कि जाओ वहाँ पे देख के आओ उस घर में. द रॉबर्स हैड केप्ट ऑल द स्टोलन रिचेस इन द हाउस एंड वांटेड देम बैक. तो जो भी उनका स्टील किया हुआ सामान था, जो भी उन्होंने स्टोल किया था, कहीं से भी चुराया था, वो सारा सामान उसी घर में रखा था. तो दे वांट दैट बैक. टू टेक इट बैक दे सेंड वन पर्सन टू देयर, यानी उनका कोई पार्टनर को उन्होंने सेंड किया. ओके, नाउ the man went into the house on the tiptoe में शांति से एंटर करते हुए चुपके चुपके से. ओके, he saw the cat's eyes and thought they were burning coals. तो कैट आइज देखा
कैट की आइज देख के उसको क्या लगा, लोग कोल को बर्न कर रहे. ही ट्राई टू पिक अप वन टू लाइट हिज कैंडल बट इट फाइट इन द कैट. तो अंधेरे में जो उसकी कैट की जो आइज थी वो चमक रही थी, तो उनको क्या, उसको क्या लगा, लोग ने कोल को बर्न किया, तो उससे पकड़ के उठाने गया. क्या पकड़ने गया, उससे क्या लगा, उस रॉबर को लगा कि जो कैट की जो आइज थी वो कोल था, तो वो उसे जस्ट पकड़ने गया. तो उसके पकड़ने के लिए वजह से जैसे वो टच करने गया, तो कैट तो एक एनिमल है, उसे क्या लगा वो मुझे कुछ करने जा रहा है, तो शी गॉट फ्राइटेन एंड व्हाट शी डू, देखिए, द एंग्री कैट फ्लू एट हिम एंड स्क्रैच्ड हिज फेस. तो क्या हो गया, रॉबर के ऊपर उसने जो से जंप किया, वो गुस्से से कैट ने क्यों जंप किया, क्योंकि रॉबर को लगा कि उसकी आइस में कोल है, वो उसे पकड़ने गया, उसकी आइस लेके वो सोचा कि मैं कोल लेके कुछ उजाला कर लेता हूँ, तो इसीलिए उसने इसको टच करने गया, लेकिन उस कैट को डर लग गया कि मुझे कुछ करने जा रहा है, सो एंग्रीली उसने उसको फेस को स्क्रैच कर दिया, स्क्रैच अपने नाखूनों से, उसके जो पॉइंटेड नील से उसके फेस में स्क्रैच कर दिया. दिस फ्राइटेंड द रॉबर, ही टर्न टू द रन आउट ऑफ द हाउस. तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो घर के बाहर भाग गया. ओके, एज ही ran the dog on the doormat bit his leg hard. तो अब देखिए, डॉग ने भी उसके पैर में काट लिया जब वो भाग रहा था, डोरमेट पे जो बैठा था. ही stumbled and fell on the donkey. तो वो क्या हो गया, वो यहाँ वहाँ हिल के कंफ्यूजली डोंकी के ऊपर गिर गया. द डोंकी woke up suddenly, gave the robber a smart kick with his hind legs. तो जो उसकी हिंड लेग होती है, हिंड लेग से उसने अपने क्या किया, इस हिंड लेग से जो से उसको जंप किक किया. And all his while the and all this while the cock had been screaming cock-a-doodle-doo in his ears and flapping his wings around his head. तो कॉक क्या कर रहा था, अपनी विंग्स को उसके ईयर्स में फ्लैप कर रहा था, बीट कर रहा था, कंटिन्यूसली फ्लैप कर रहा था, तो और जोरों से चिल्ला रहा था कुक-डू-डू, यानी जो कॉक की जो साउंड थी उसको बहुत ही हाई पीक में चिल्ला रहा था. स्क्रीम करना मतलब जब हम लोग डर के जोरों से चिल्लाते हैं, रोने की आवाज़ में स्क्रीमिंग, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन लोग भी डर रहे थे कि कोई हमें कुछ करने आया, तो वो भी ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम करने लगे, चिल्लाने लगे. तो कॉक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा उसके कानों में, और उसने अपनी विंग्स को उसके सर के पास जोर जोर से हिलाने लगा, फ्लैप करने लगा. ओके, द रॉबर नियरली डाइड एट फ्राइट. तो रॉबर को कुछ समझ में नहीं आया उतने डार्क में, और वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा. Somehow he got back to his gang. In a trembling voice, he told them that the house was full of monsters and deadly creatures who bit and scratched and kicked and attacked you in the dark. तो उसने क्या कहा कि कैसे तो भी अपने गैंग के पास गया, डरते डरते. उसने ट्रम्बलिंग वॉइस में, बहुत ही डरती हुई वॉइस में उसने चिल्ला के उसने कहा कि वो हाउस तो पूरा मॉन्स्टर और डेडली क्रिएचर से भरा हुआ है, यानी मरे हुए लोगों और भूत से भरा हुआ है. उन्होंने क्रैच किया, बिट किया और किक किया एंड अटैक यू इन द डार्क, यानी मुझ पे अटैक कर लेगा, अटैक कर दिया, काटा, मुझे स्क्रैच किया, क्या नहीं किया उन मॉन्स्टर ने. सो द रॉबर नेवर वेंट बैक टू द हाउस. तो रॉबर्स कभी डर कर उस घर में दोबारा नहीं गए. द फोर फ्रेंड्स फाउंड इनफ मनी इन द हाउस टू लिव ऑन देयर इन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट. इनके जो भी चुराए हुए पैसे थे वो मिल गए इन फोर म्यूजिशियंस को, जिन्होंने इतना अच्छा सॉन्ग सिंग किया था. देखिए, उनको गॉड ने ही खुद की तरफ से इतना अच्छा प्राइज दे दिया उनके सॉन्ग का, बिकॉज जो हिम्मत नहीं हारता है ना, उसकी हेल्प कौन करता है, गॉड हेल्प करता है. तो आप लोग भी कभी हिम्मत नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है चिल्ड्रन. अगर आप लोग हिम्मत आ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा. जिस तरीके से डोंकी ने हिम्मत नहीं हारा था, उसे फूड नहीं मिल रहा था, उसने घर छोड़ दिया और जाके अपनी लाइवलीहुड कमा ही लिया. कैसे, म्यूजिशियन बनकर. ओके, दैट इज़ वाई द म्यूजिशियन नेवर वेंट टू ब्रीमन. तो इसीलिए ये जो म्यूजिशियन थे, ये जो ब्यूटीफुल सिंगर्स थे, वो कभी वहाँ पे गए ही नहीं. कहाँ, ब्रीमन. ओके, I hope you like this chapter. It's a very nice chapter. Now let us go to the meaning and all the important question and answers of this chapter. Okay, let's go. Let us see the meaning of this chapter. The first one is trembling. Trembling means shaking. Number 2, screaming, making loud noise with crying. Number 3, flaming. Flaming means burning and giving out
flames. Number 4, beam. Beam means metal used to support the roof. Number 5, cruel. Cruel means inhuman, not human. बहुत ही rude behavior करना. Number 6, companion. Companion means partner. Number 7, sprang. Sprang means move or jump suddenly upward or forward, यानी बहुत जल्दी जल्दी move करना, jump करना, कहीं से भागना दुम दबा के. Okay. Now see the question answers. Who were the musicians in the town? Answer: donkey, dog, cat and cock were the musicians in the town. Question number 2. Did the musician belong to the Bremen town? Answer: no, the musician does not belong to the town. Now question number 3. Why did donkey have to leave his master's house? Answer: donkey master used to starve him and used to behave unkindly with him, so he wanted to leave his master's house. Why was the following unhappy? ये सब animals क्यों unhappy थे? Number 1, dog, because he was kicked out of home, and cat, her mistress was planning to drive her, यानी cat की mistress planning कर रही थी कि उसको drive कर देगी, बाहर निकाल देगी. Now cock, cock के master ने क्या decide किया था? His master decided want to kill him and wanted to serve him as a feast. उसे खाने के तौर पे गेस्ट के पास रखने वाली थी. तो ये सारी प्रॉब्लम्स थे सबके पास, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी थे. Now see the next question. Was the donkey good-hearted? How do we know that? Answer: yes, the donkey was good-hearted because he asked the sad dog, cock and cat to join his band and earn their bread. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था because उसने कहा कि आओ मुझे join कर लो अपने livelihood के लिए. Okay, he was really a nice donkey. Was the idea for singing to the robber was clever? Answer: yes, the idea was clever. क्योंकि अगर वो लोग ये नहीं करते शायद वो रॉबर फिर से आके टाउन में कुछ ना कुछ करते, तो उनकी वजह से वो रॉबर चले गए. तो इट वॉज अ नाइस आइडिया. Now see the next question. What effect did the musician singing have? Answer: the musician singing really frightened the robbers and they just ran away. Next question. Tell what happened to the robber who went back to the house. तो क्या हुआ उसके साथ में? Answer: the cock screamed on his ears and flapped his wings on his head. The cat flew on him and scratched his face, and the donkey kicked him with his hind legs. So the robber was frightened and he just ran away. Now children, see the opposites of. Number 1, starve. Starve, feast. Starve means भूखे रहना, feast means अपना खाना खाना. Okay. B, cruel, kind. C, sadly, the opposite is happy. Loud, the opposite is soft. Huge, and the opposite is small. Hind legs, opposite is four legs. Happiness, and the opposite is sad. Now see the very last question. Write an imaginary conversation among the musicians in the forest. तो जो म्यूजिशियन थे फॉरेस्ट में, उनके बीच का कन्वर्सेशन लिखना है आपको. फॉरेस्ट में वो लोग जो रुके थे रात को, उनका कन्वर्सेशन आपको लिखना है. सो आई हैव मेड अ कन्वर्सेशन फॉर यू. आप लोग अपनी मज़े से भी लिख सकते हो कोई भी कन्वर्सेशन. ओके, सी द कन्वर्सेशन दैट आई हैव मेड. तो डोंकी, डोंकी ने क्या कहा उन लोग से, बाकी फ्रेंड से. वी हैव टू मेक अ कन्वर्सेशन. ओके. माई मास्टर यूज टू स्टार्व मी बिकॉज आई हैव बिकम ओल्ड एंड नाउ आई एम ऑफ नो यूज़. तो उसने बताया कि मेरा मास्टर मुझे स्टार्व करता था, इसीलिए मुझे घर से बाहर आना पड़ा. कॉक, माई मास्टर वॉन्ट टू कुक मी, आई वॉज ऑल्सो फ्राइटेन. तो कॉक ने भी अपने बारे में बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्राइटेन था. डोंकी, वाई ह्यूमन आर सो क्रूअल. तो उसने सोचा कि ह्यूमन बींग कितना क्रूअल क्यों है. डोंकी ने पूछा किसे? कॉक से. कॉक, आई डोंट नो. कैट ने क्या कहा इनके बीच में? तो ओनली लव देमसेल्व्स. है ना चिल्ड्रन, हम लोग से खुद से प्यार करते हैं. करेक्ट और नॉट? हम लोग एनिमल्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते ना. डॉग,
यस यू आर राइट। देखिए डॉग ने भी कैट को सपोर्ट कर दिया कि यस यू आर राइट। आप लोग अपनी कोई मर्जी का कन्वर्सेशन रेडी करिए। इट्स वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, आप लोग भी इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट चैप्टर एंड ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड अदर ऑब्जेक्टिव। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट you can ask us in the comment box. Thanks for watching the video and please like, share and subscribe our channel. Don't forget to subscribe, children.